हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो हम क्लास 10th का जो 17 फरवरी का एग्जाम होने वाला है हिंदी का, उसके लिए एकदम जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। आप लोग एक बार जरूर देख ले ताकि आप जो है ना 100 क्वेश्चन जो है ना 100 में से 50 क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे, ठीक ना। एकदम हूबहू क्वेश्चन इससे मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। देखिए आपको जो है ना इसी तरह से एग्जाम में मिलेंगे कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओमार उत्तर पत्रक पर चिन्हित करना है, ठीक ना। आपको 100 क्वेश्चन में जो है ना आपको पता है कि कितना भरना है, 50 क्वेश्चन ही करना है। तो चलिए हम जो है ना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है क्या, मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी कहाँ है या कहाँ लिखा हुआ है। तो ये है तुलनात्मक व्याकरण में, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 2 देख लेते हैं। देखिए 2 में है क्या कि पपाती बेहोश सी क्यों पड़ी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन दिया है गिर जाने के कारण, चोट लगने के कारण, डर के कारण, बुखार की तेजी के कारण। तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी 100% करेक्ट हो जाएगा, बुखार की तेजी के कारण हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम 3 देख लेते हैं। देखिए एकदम सेम टू सेम इसी तरह से पेपर में आपको देखने के लिए मिलेगा क्वेश्चन। देखिए यहाँ से दिया है 3 में क्या कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा, यह किसने कहा था। ये कहा था कैलाश ने। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम 4 देख लेते हैं। देखिए 4 में है क्या, नानकाना साहब अब कहाँ है। तो ये है पाकिस्तान में। कहाँ है, तो आपको एकदम ध्यान रखना है 100% कि नानकाना साहब कहाँ है, अब कहाँ है। तो ये है पाकिस्तान में, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है मेरा कि सोहिला किनकी रचना है। तो देखिए सोहिला जो है ना ये किसकी है, ये गुरु नानक की है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सोहिला याद रखना है गुरु नानक की है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है क्या, सिखों के 5वें गुरु कौन थे। तो ये थे गुरु अर्जुन देव, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहे हैं कि यहाँ से दंड कमंडल शिखासूत धोती तीरथ गबनु अति भरमनु करे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्धृत है। तो ये है किससे, तो ये है राम नाम बिरथे जगी जन्मा से, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 8 में देखते हैं। 8 में है कि गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है। तो ये दिया गया है प्रथम पद, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। देखिए 9 में है क्या, पिछानी शब्द का अर्थ क्या है। तो पिछानी शब्द का जो अर्थ है ये है पहचानी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। तो ये हुए थे रसखान, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 11 देख लेते हैं। भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे। तो ये गए थे बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पे। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा, देखिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना अगला देख लेते हैं। अगला है क्या, द अनटचेबल्स किसकी रचना है। तो ये भी है भीमराव अंबेडकर की, किसकी है, भीमराव अंबेडकर की। देखिए द अनटचेबल्स हो गया, बुद्धा एंड धम्मा हो गया, ये सब जो है ना मतलब किसकी रचना है, ये है भीमराव अंबेडकर की। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना पूछेगा कि जब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो ये कब हुआ था बताइए, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। तो ये सब याद रखते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 13 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है। तो ये लिया गया है 20 के दांत एवं अन्य कहानियों से। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। देखिए 14 में है कि यहाँ से सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो ये हुआ था 1925 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 15 देख लेते हैं। 15 में कि यह किसने कहा कि 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकालकर यही चारपाई रखे डैश पर मिले नहीं, यहाँ से मिल नहीं रहे हैं। तो ये कहे थे मतलब रिश्तेदार की पत्नी ने। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 16 देख लेते हैं। 16 में है क्या,
लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये है निराला की साहित्य साधना पर। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम 17 देख लेते हैं। देखिए 17 में क्या, अथेष्ट शब्द का अर्थ क्या है? तो अथेष्ट शब्द का जो अर्थ है ये है पर्याप्त। ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 18 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में है कि रंग कर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक निम्न में से कौन थी? तो ये कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा रश्मि बाजपेयी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी 100% करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे हैं? तो ये रहे हैं 2-2.5 साल। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? तो ये नौकर की कमीज है, ठीक है ना। तो याद रखना है आपको कि अशोक वाजपेयी की है, तो ये हो जाएगा नौकर की कमीज, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। 21 में देखिए क्या है कि इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है? तो इच्छा का क्या हो जाएगा? तो कामना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी 100% करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है क्या, गृहस्थ शब्द का विलोम क्या है? तो देखिए गृहस्थ का विलोम क्या हो जाएगा? सन्यासी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम 23 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, जो नहीं हो सकता है के, यहाँ से के लिए एक शब्द क्या है? तो जो नहीं हो सकता असंभव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है मेरा कि चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो मतलब ये क्या हो जाएगा? देखिए मतलब हो जाएगा घबराना। क्या हो जाएगा? तो घबराना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। 25 में है क्या, इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इंद्र का जो होता है ये होता है महेंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महेंद्र। ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। 26 में है कि नमक शब्द का विशेषण क्या होगा? तो ये नमकीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नमकीन। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी 100% करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में है क्या, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्तियां का सही अर्थ क्या है? तो मतलब ये हो जाएगा काला अक्षर भैंस बराबर, ये निरक्षर, मतलब क्या हो जाएगा? ये निरक्षर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ना बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि राम खाता होगा, यह किस काल का उदाहरण है? ये हो जाएगा संगिंद वर्तमान लिखेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 29 देख लेते हैं। 29 में है क्या, गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? तो देखिए गिरोह शब्द जो है ना ये हो जाएगा समूहवाचक, ठीक ना। तो मतलब जो है ना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम 30 देख लेते हैं। 30 में कि गवैया शब्द में प्रत्यय क्या है? तो ये वैया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम 31 देख लेते हैं। 31 में है कि पेड़ से पत्ते गिरे, यह किस कारक का उदाहरण है? तो देखिए पेड़ से अलग हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा किसका? आपादान से। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका मतलब डी करेक्ट हो जाएगा, आपादान कारक का, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 32 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो देखिए एकदम याद रखिएगा 100% 6 होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 33 देख लेते हैं। ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा क्या, मतलब जो है ना ऐसा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 34 देख लेते हैं। 34 में कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा विशेषण आपका 100%, ठीक ना। तो ये चीज़ एकदम ध्यान रखते जाना है व्याकरण का सवाल को। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे क्या कहते हैं? हम विशेषण कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम 35 देख लेते हैं। देखिए 35 में क्या दिया हुआ है कि यहाँ से शेर भर दूध या किस विशेषण का उदाहरण? ये क्या हो जाएगा? परिणाम, यहाँ से परिणाम बोधक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि शेर भर दूध बोल रहा है, ठीक ना, मात्रा बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम 36 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में कि निम्नांकित वाक्यों में कौन यहाँ से वाक्य अशुद्ध है? देखिए आप कहाँ
पर रह रहे हैं, सही है। उसके बाद यहाँ से हो जाएगा पैदल चलकर आप आने में देर होना स्वाभाविक था। उसके बाद हो गया बिना अच्छे वेतन के काम नहीं होगा। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे हमारे प्रदेश की जनता शांत है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ये डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 37 देख लेते हैं। 37 में क्या निम्न में से तद्भव शब्द कौन है? तो देखिए तद्भव पूछा है तो ये हो जाएगा चतवारी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। 38 में क्या बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो बनावट के विचार से जो है ना शब्द के 3 प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम अगला देख लेते हैं। देखिए अगला क्या है 39 में कि ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं? तो देखिए ऐसे शब्द जो है ना यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में कि उस शब्दांश या अवयव को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है? तो ये होता है, देखिए पहले जो यहाँ से बोल रहा है पहले आकर विशेष प्रकट करते हैं तो ये हो जाएगा उपसर्ग, ठीक है ना। आदि बाद में आता तो होता प्रत्यय, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 41 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में है क्या, यहाँ से बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? तो ये हुआ था जफरीन अस्पताल में। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। 42 में कि लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? तो ये लिखी थी किसने? अंग्रेज, यहाँ से अंग्रेज कवि यहाँ से टेनिसन ने। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 43 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में है कि शिक्षक शब्द का क्या अर्थ है? तो शिक्षक शब्द का जो अर्थ है ये है मॉम, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम 44 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है मेरा कि दही वाली मंगामा शीर्षक कहानी किस कहानी से यहाँ से साभार ली गई है? तो ये क्या हो जाएगा? ये कन्नड़ कहानियाँ से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी करेक्ट हो जाएगा। एकदम ध्यान रखते चलिए। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते चलिए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 45 देख लेते हैं। अबलूर के पास किसी गाँव के रहने वाली निम्न में से यहाँ से कौन है? तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन है मंगामा है, लेखक है, लक्ष्मी है, मुखिया है। तो ये हो जाएगा मंगामा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 46 देख लेते हैं। 46 में क्या बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी? रानी को, लक्ष्मी को, आरती को, राधा को। किसको लग रही थी? लक्ष्मी को, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। 47 में कि ढाते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है? तो देखिए यहाँ से ये हो जाएगा सात कोरी होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 48 देख लेते हैं। 48 में दिया हुआ है क्या, देखिए यहाँ से दिया है 3 गोरे निष्णात डॉक्टरों ने एकमत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया? तो देखिए इलाज संभव है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, पागलपन मिटाना संभव नहीं है और इलाज की आवश्यकता नहीं है। तो इलाज संभव है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 49 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है मेरा कि देखिए यहाँ पे मंगू किस समय से पागल थे? तो ये थे जन्म से। तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में है कि लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? तो देखिए यहाँ से माँ है, नगर है, ढाते विश्वास है, धरती कब तक घूमेगी? तो ये हो जाएगा नगर, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम 51 देख लेते हैं। 51 में है कि कबीर खान की पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी? तो ये हो जाएगा गोस्वामी विठल नाथ ने। तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 52 देख लेते हैं। 52 में है कि किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजन जनन पै कोटिन यहाँ से हिंदू बारिये थी? ये किसने कहा था? घनानंद ने, रसखान ने, सुमित्रानंदन पंत ने, रामधारी सिंह दिनकर ने। तो किसने कहा था? तो यहाँ से जो है ना आपको रसखान ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम 53 देख लेते हैं। 53 में क्वेश्चन नंबर 53 है मेरा कि कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1689 ईस्वी में, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 54 में है मेरा कि घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे। ये मारे गए थे नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 55 देख लेते हैं। 55 में है क्या, भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है। तो ये हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के। तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 56 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 में है, मनोज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, यह पंक्ति किस कविता से है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए भारत माता से, स्वदेशी से, अक्षर ज्ञान से, हमारी नींद से। तो किससे हो जाएगा, तो स्वदेशी से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। 57 में है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया। तो ये किया था आनंद कादम्बनी का। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 58 देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा कि ग्राम्या किसकी रचना है। तो देखिए ग्राम्या जो है ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम 59 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में है कि सुमित्रा नंदन पंत के पिता का क्या नाम था। तो ये था गंगा दत्त पंत, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 60 देख लेते हैं। 60 में क्या, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था। तो ये था रवि सिंह, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 61। 61 में है क्या, रॉन नदी कहाँ है। तो ये है दक्षिण फ्रांस में, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। 62 में क्या, विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। तो ये किया गया था 1990 में। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 63 देख लेते हैं। 63 में है क्या कि झोले में कितनी मछलियां थी। तो झोले में जो थी 3 मछलियां थी। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में है क्या, भैया मछली अभी कट जाएगी, यह किसने पूछा था। तो ये पूछा था संतू ने। तो ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक ना। पूछा था 64 में, भैया मछली अभी कट जाएगी, यह किसने पूछा था। तो ये पूछा था संतू ने। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 65 देख लेते हैं। 65 में है क्या, गीता का, यहाँ से गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन अतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया। तो ये किया था आर जुलाहे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 66 देख लेते हैं। 66 में है कि यहाँ से अमीरुद्दीन के बड़े भाई का क्या नाम था। तो ये था शमसुद्दीन था, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। 67 में है कि बिस्मिल्लाह खां कौन सी बाद अंतर बजाते थे। तो ये बजाते थे शहनाई, ठीक ना। ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये सब एकदम सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 68 क्वेश्चन देख लेते हैं। 68 नंबर में कि किस स्थान पर मरण भी मंगल माना गया है। तो ये माना गया है काशी में। तो ऑप्शन नंबर जो है ना एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 69 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में है क्या, गांधी जी को किसने महात्मा कहा है। तो ये कहा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 70 देख लेते हैं। 70 में है कि कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। तो यह जो है ना यह कथन किसका है। तो ये कथन जो है ना महात्मा गांधी का है। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम 71 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 में है कि चिंता किसकी रचना है। तो देखिए चिंता गुरु नानक है, सुमित्रा नंदन पंत है, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञा है और अनामिका है। तो किसका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका 71 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा आपका, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो गया 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 72 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में है कि दूर से ही कौन ललकारता है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के अनुसार चिन्हित करें। तो ये हो जाएगा आपका बूढ़ा वृक्ष, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 73 में है क्या, उसका खरगोश की खालिश बेचैनी में यह पंक्ति किस कविता की है। तो ये हो जाएगा यहाँ से अक्षर ज्ञान की। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 74 में है कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित है। तो ये हो जाएगा आपको प्रभु को, ठीक है ना। तो भगवान को भी रह सकता है या प्रभु है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी करेक्ट हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 75 देख लेते हैं। 75 में है क्या कि अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति और नीति यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो ये हो जाएगा आपका स्वदेशी का। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम 76 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में है कि एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है संप्रीत ध्वनि कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 में है कि भ का उच्चारण स्थान क्या है? तो देखिए आपको जो है ना एक चीज याद रखना है कि KTM2 तो देखिए के से हो जाएगा यहाँ से क वर्ग, टी से यहाँ से चौवर्ग, ये हो जाएगा टॉवर्ग, ये हो जाएगा तौवर्ग और ये हो जाएगा पौवर्ग। तो इसका उच्चारण स्थान बता देते हैं। के से हो जाएगा कंठ, टी से हो जाएगा तालु, ठीक है ना। तो क ख ग घ अंग वाला जितना आएगा ये चला जाएगा कंठ से, उसके बाद च छ वाला चला जाएगा यहाँ से तालु से, उसके बाद ट ठ वाला चला जाएगा यहाँ से, एम से हो गया मूर्धा, और त से यहाँ से चल जाएगा दंत मतलब त थ द ध न, उसके बाद यहाँ से ओ से हो जाएगा ओष्ठ मतलब प फ वाले वर्ग चला जाएगा किससे, मतलब जो है ना ओष्ठ से। तो यहाँ से प भ है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ओष्ठ आपका सही उच्चारण, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं। 78 में है क्या, उच्चारण में वायु परीक्षण की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो देखिए व्यंजन के जो है ना 2 भेद हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 में है कि जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा? तो देखिए जगत जोड़ आनंद हो जाएगा, 100% करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 में है क्या, निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन है? देखिए प्रशंसा सही है, द्रवीभूत गलत है, ठीक है ना। द्रवीभूत यहाँ से दीर्घिकार लगना चाहिए था। अर्चना सही है, निर्वृत्ति सही है। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा, अशुद्ध वाक। ऑप्शन नंबर इसमें बी करना है, ठीक है ना। अशुद्ध शब्द पूछ रहा था तो ऑप्शन नंबर आपका बी चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 81 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में है कि संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है? तो देखिए संग्रह शब्द में जो उपसर्ग है सम है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं। 82 में एक सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा? तो सप्ताह शब्द का जो विशेषण होगा ये हो जाएगा साप्ताहिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं। 83 में है क्या, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है? तो दर्शनीय में देखिए दर्शनीय शब्द में प्रत्यय बोल रहा है तो यहाँ से इसके अनुकूल क्या हो जाएगा, दर्शन्य, तो अन्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपको 84, यहाँ से 84 देख लेते हैं। शरणागत शब्द कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम 85 देख लेते हैं। 85 में क्या, ध्वनि में मग्न साधक यह कौन सा पदबंध है? तो ये हो जाएगा आपका विशेषण पदबंध हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 86 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में है कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं? तो देखिए रचना की दृष्टि जो है ना वाक्य प्रकार कितने प्रकार है? तो ये 3 प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 87 देख लेते हैं। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं। माँ ने बच्चे को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है? तो माँ ने मतलब कर्ता ने, मतलब जो है ना कर्ता ने कर्म को, तो देखिए यहाँ से ने का दिया ही नहीं है, ठीक है ना। कर्ता ने, कर्ता है ये न है, उसके बाद को का यहाँ पे हो जाएगा मतलब कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 में है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सी मिश्र वाक्य है? तो मैं खाना खा चुका तब वह आया। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए ही हो जाएगा करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 90 देख लेते हैं। 90 में है क्या, यहाँ से निधरक शब्द कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा अवयवी भाव समास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 91 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 91 में है कि निम्नलिखित चिन्हों में से प्रश्नवाचक का चिन्ह है। तो ये तो सभी जानते हैं कि ये है प्रश्नवाचक का, क्वेश्चन मार्क का सिंबल है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 92 की निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? तो देखिए देवनागरी को लिखते हैं हम हिंदी में, ठीक है ना। यदि हमको अंग्रेजी का रहेगा तो हम रोमन लिखेंगे, यदि पंजाबी रहेगा तो गुरुमुखी लिखेंगे, ठीक है ना।
चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना अगला देख लेते हैं। अगला है क्या, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है। तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, देखिए वन जातिवाचक, घर जातिवाचक, यहाँ से मित्रता भी हो जाएगा जातिवाचक यहाँ से, लेकिन ये मित्रता हो जाएगा तो आपका गुण्यवाचक हो जाएगा, लेकिन यहाँ से दिवाली क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 94 देख लेते हैं। 94 में है क्या, प्रवेश शब्द कौन सा लिंग है। तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर जो है ना ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देख लेते हैं। 95 है क्या, दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो ये हो जाएगा दात्री। आपका 100% जो है ना दात्री करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 96 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में है कि निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो देखिए तत्सम शब्द जो है ना ये है आम्र। ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 में है क्या, भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा भाग्यवती। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 98 में है क्या, कारक के कितने भेद होते हैं। तो ये देखिए कारक के 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 8। इसको सबको जो है ना इसका सिंबल भी मतलब चिन्ह भी याद रखना है। कर्ता ने कर्म को करण से, ये सारा जो है ना आपको चिन्ह भी याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं। कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है। तो कर्ता ने, तो कर्ता ने मतलब, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 100 नंबर में है क्या, वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे जो है ना वाक्य क्रिया का फल जिस पे पड़ता है इसको कर्म हम कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्म। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों।